ठीक है। अब जस्ट हैव अ लुक। तो बेसिकली इसमें होता क्या है। एम आई ऑडिबल क्लियरली, मतलब मेरी आवाज ठीक आ रही है ना? राइट। यस अब मैम। देखो, नाउ जस्ट हैव अ लुक। तो बेसिकली सीन क्या है। सीन हमारे पास ये है कि हमारे पास यार एक ना इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हम पढ़ रहे थे। ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो हम पढ़ रहे थे, उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का केस क्या है देखो। उस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का केस ये है ठीक है, कि भाई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में सीन क्या है कि मैम जैसे हम लोगों ने कल पढ़ा था कि कोई एल्कीन या एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देता है ना। तो क्या क्या है इसके अंदर देखो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और मैं मान लीजिए इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करा देती हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। ठीक है, तो अगर मैं इसमें निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम की प्रेजेंस में इनकी एडिशन करा देती हूँ, तो क्या होगा मुझे बताइए क्या होगा कि मैम H और H का सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, H और H का सिंगल बॉन्ड है। तो निकल प्लैटिनम पैलेडियम क्या करते हैं, निकल प्लैटिनम पैलेडियम क्या करते हैं कि एक बीकर होता है, ठीक है, ये एक प्लेट होती है, इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बैठे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बैठे होते हैं इस तरीके से। तो अगर इस पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बैठे होते हैं इस तरीके से, तो क्या होगा मुझे बताइए कि मैम H और H इनका बॉन्ड आ जाएगा। सही बात है, राइट। तो H और H का कैसे होता है कि भाई ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड हमको पता है कि पाई बॉन्ड खुलने के लिए कंडीशन क्या है। कंडीशन है कि CH3 CH CH2 इनके बीच में क्या हो रहा है, इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन रहा है। सही बात है। अब अगर इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बन रहा है तो उससे हो क्या रहा है मुझे बताओ कि मैम दोनों इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है मान लीजिए इसमें खुल जाए, तो ये होगा क्या, CH3 CH, और यहाँ आ जाएगा CH2 पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और CH पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्ट क्लियर है। तो जब CH2 पे नेगेटिव चार्ज आ गया, सो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, जस्ट टेल मी, कि यहाँ पे CH3 CH CH2 नेगेटिव है। ठीक है, अब H और H का जो बॉन्ड है वो नॉन पोलर बॉन्ड है। क्या मेरी बात समझ आ रही है। इट इज अ नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में हैं। तो अगर मैं सिंपल H और H के बॉन्ड की बात करूं और इसको हीट करूं, तो कैसे टूटेगा। हीट करने पे एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन ये ले जाएगा। सो चांसेस ये है कि भाई मैम ये होमोलिटिकली ब्रेक करे। अगर मैं इसको सिंपल हीट कर दूं तो इट शैल ब्रेक होमोलिटिकली। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। लेकिन अगर हम बात करें कि H और H के बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस H पे कैसा चार्ज जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस H पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। सही है। तो यहाँ पे अगर मुझे इस बॉन्ड को हेट्रोलिटिकली ब्रेक करना है, हेट्रो मतलब डिफरेंट, डिफरेंट मतलब कि मैम अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो एक जगह पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, तो एक तरफ पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ। तो अगर एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव है और एक तरफ पार्शियल नेगेटिव है, तो व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन, जस्ट टेल मी। कि एक तरफ पार्शियल पॉजिटिव और एक तरफ पार्शियल नेगेटिव है, तो जो पार्शियल नेगेटिव वाला है, ठीक है, जो पार्शियल नेगेटिव वाला है वो हेट्रोलिटिकली ब्रेक हो रहा है। वो कैसे ब्रेक हो रहा है, अपने आप तो हो नहीं रहा। तो ये जो CH का नेगेटिव चार्ज है ना, ये नेगेटिव चार्ज, तो जब ये नेगेटिव अप्रोच करता है इस H को, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। और जब ये राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, तो क्या होगा मुझे बताइए। होगा ये कि मैम CH3 है और ये CH है और ये CH2 है, और ये पे पार्शियल पॉजिटिव आने लग जाएगा। और क्योंकि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, H की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो इस पे कैसा चार्ज आने लग जाएगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये नेगेटिव जैसे ही इसकी तरफ अप्रोच करेगा, तो आप ये बात को समझो कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मैम CH3 CH और CH2 इस पे H जुड़ जाएगा जो पॉजिटिव बना था, और जो ये H नेगेटिव निकलेगा वो H नेगेटिव भी H प्लस पे अटैक कर देगा, तो यहाँ पे H आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH3। कंसेप्ट समझ में आ गया, हाँ या ना बताइए। इज दिस पार्ट क्लियर। तो जब भी हम इसकी बात करते हैं तो हमारे पास ये कंसेप्ट अच्छे से होना चाहिए। इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट। ऑलराइट। तो ये क्या बना, ये एक एल्कीन से सीधा हाइड्रोजन की एडिशन जब मैंने करा दी इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम, तो एल्केन बन जाएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। एक एल्कीन से क्या बन जाएगा, एल्केन बन जाएगा। तो एल्कीन है क्या, एल्कीन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हाइड्रोजन की एडिशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम एंड पैलेडियम। तो सीधी सीधी बात है कि भाई यहाँ पे पहले जुड़ा कौन,
पहले एच एच का जो बॉन्ड था वो एक इलेक्ट्रोफाइल की फॉर्म में निकला और वो आकर जुड़ गया। तो यहाँ पे बनेगा CH3, यहाँ CH, और यहाँ पर CH2, और क्या होगा, यहाँ पर एक एच जुड़ जाएगा और यहाँ पर भी एक एच जुड़ जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास क्या, ये बन जाएगा मेरे पास प्रोपेन, और ये क्या है मेरे पास, प्रोपीन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट? जस्ट टेल मी। Yes, ma'am, it is clear. राइट? तो इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लेकिन इसमें हुआ क्या कि जो हाइड्रोजन था, देखो लेट्स सपोज एक हाइड्रोजन नीचे से जुड़ा, तो जब नीचे से हाइड्रोजन जुड़ा तो हुआ क्या कि मैम ये बॉन्ड खुला होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, तो यहाँ CH2 नेगेटिव के ऊपर आके H जुड़ गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आया होगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। बात समझ में आ गई? बोलो। करेक्ट है। तो जब पॉजिटिव चार्ज, देखो अब मैंने आपको कल बताया था कि जो H है वो मेरे पास एक क्लासिकल कार्बोकेटायन है। क्योंकि वो क्लासिकल कार्बोकेटायन है यानी कि उस पे कोई लोन पेयर नहीं है। और अगर उस पे कोई लोन पेयर नहीं है तो इसका मतलब है क्या, कि मैम जब इस पे कोई लोन पेयर ही नहीं है, व्हेन इट हैज नो लोन पेयर, तो क्या होगा कि देयर इज नो लोन पेयर, तो इस पॉजिटिव की तरफ कुछ अट्रैक्शन ही नहीं होगी। तो ये वाली जगह बिल्कुल खाली रहेगी, नीचे वाली। और जब ये वाली जगह बिल्कुल खाली रहेगी तो ये दूसरा H नेगेटिव जो है वो उसी डायरेक्शन से आएगा। सो दूसरा H नेगेटिव हैज टू कम फ्रॉम दैट डायरेक्शन ओनली। तो ये क्या बना देगा, CH3, CH, CH2। इस पे आके क्या जुड़ जाएगा, इस पे आके जुड़ जाएगा H, और इस पे आके जुड़ जाएगा दूसरा H। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा प्रोपेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट और नॉट? जस्ट टेल मी, इज इट क्लियर और नॉट? मैम तो इज इट इसमें क्लियर? मोस्टली कन्वर्जन होती है और फिर वो नॉर्मली ज्वाइन हो जाता है। हाँ, तो इसमें हमने को याद ये रखना है कि इट इज बीइंग एडेड, इट इज बीइंग एडेड फ्रॉम सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन से वो ऐड हो। बात समझ में आ रही है कि H और H सेम डायरेक्शन से ऐड हो रहा है। लेकिन अगर देखो इसी के अंदर हम क्या बोलते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक एल्कीन है, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2, मान लीजिए ऐसा है, CH3, CH, डबल बॉन्ड CH2 ऐसा है, और मैंने इसमें क्लोरीन की एडिशन करा ली, तो क्या होगा मुझे बताओ? ठीक है, कि क्लोरीन का बॉन्ड भी कैसा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल सेंटर में है ना, और CH3 है, और यहाँ CH है, और यहाँ पर CH2 है। तो पाई बॉन्ड अगर मान लीजिए खुला तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, और मान लीजिए यहाँ कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो आप ये देखो कि ये जब नेगेटिव इसको अप्रोच करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग जाएंगे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन्स दूर भाग जाएंगे तो क्या होगा, Cl पे कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ Cl पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो आप ये देखो कि Cl पॉजिटिव जो है उस पे नेगेटिव अटैक कर देगा, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगा CH3, CH पॉजिटिव, CH2 पे आके जुड़ गया Cl। तो मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी कि भाई Cl को मैंने ऊपर साइड में ना जोड़कर इसको मैंने यहाँ जोड़ दिया। अब Cl पे लोन पेयर है, देखो 1 2 3 4 5 6। क्योंकि Cl पे लोन पेयर है तो ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाता है। और क्योंकि ये लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाता है तो क्या होगा मुझे बताइए, क्या होगा? ये होगा CH3, CH, यहाँ CH2, यहाँ पे Cl है, तो ये लोन पेयर जो है वो इस C+ की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा इस तरीके से। समझ लो, और अट्रैक्ट होके वो एक ऐसी स्टेट बनाएगा जिसमें नीचे वाली साइड जो है ब्लॉक हो जाएगी। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब इस पे थोड़ा सा अट्रैक्शन है तो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना पड़ा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना पड़ा है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। और जो दूसरा Cl नेगेटिव है, अब वो कह रहा है जी मैं तो नेगेटिव तो हूं तो मैं पॉजिटिव पे ही अटैक करूंगा, बोलो हाँ है ना? मैं नेगेटिव तो हूं तो मैं किस पे अटैक करूंगा, इस पे अटैक करूंगा। लेकिन आइडियली नीचे से आऊं कि ऊपर से आऊं, तो नीचे की जगह तो पूरी ब्लॉक हो गई। और क्योंकि नीचे की जगह पूरी ब्लॉक हो गई तो क्या होगा मुझे बताइए, क्योंकि नीचे की जगह पूरी ब्लॉक हो गई तो वो इस पर अटैक करेगा। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा CH3, CH। जब Cl ऊपर से आएगा तो Cl यहाँ चिपकेगा, और यहाँ हमारे जो CH2 है उसके पास यहाँ पर Cl आ जाएगा। तो यहाँ पे Cl2 की जो एडिशन है, तो एडिशन ऑफ Cl2 को क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ Cl2 इज कॉल्ड क्लोरीनेशन। लेकिन एडिशन ऑफ Cl2 जो क्लोरीनेशन है, दिस इज हैपनिंग इन
ट्रांस मैनर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ट्रांस मतलब एक अप अटैक है तो एक बॉटम अटैक है। यू अंडरस्टैंड? एक अप अटैक है तो एक बॉटम अटैक है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इज दिस पार्ट क्लियर? नो? मैम इसमें जो फ्लोरीन CH पे भी अपने लोन पेयर पे बना रहा था अट्रैक्शन, फिर उसका क्या होता है? वो वो इलेक्ट्रॉन टूट Cl जाता है। के पास ही रहते हैं। नहीं नहीं, हाँ वो इलेक्ट्रॉन सील के पास है, वो एक बेसिक अट्रैक्शन है सर। तो ये बॉन्ड टूट जाता है तो इसके अंदर बेसिकली एक रिंग फॉर्मेशन हो जाती है, एक टेम्पररी रिंग फॉर्मेशन हो जाती है। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो बताओ। ठीक है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो Cl+ है वो भी एक कार्बोकटायन है, वो भी एक कटायन है, लेकिन वो एक नॉन क्लासिकल कटायन है। वो एक नॉन क्लासिकल कटायन है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। यस मैम। इज दैट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम बात करते हैं किसकी, ध्यान से देखिएगा। तो लेट्स सपोज हमारे पास एक इस तरह से कार्बोकेटाइन है, ठीक है जी। अब देखो नेक्स्ट। अब ऐसे करो ब्रोमिनेशन। तो ब्रोमिनेशन में भी क्या होता है, एल्कीन है मान लीजिए जैसे। तो एल्कीन है मान लीजिए कैसा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। और मैंने इसमें ब्रोमीन डाल दिया। तो ब्रोमीन डाल दिया तो आपको फिर से पता है कि ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड कैसा है, नॉन पोलर। क्योंकि ब्रोमीन ब्रोमीन का बॉन्ड नॉन पोलर है तो क्या होगा मुझे बताओ, CH3 है, ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ CH है और यहाँ पर CH2 नेगेटिव है। समझ में आया? और यहाँ कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो ब्रोमीन के आपको तो पता ही है कि यहाँ पे क्या है अपने पास, लोन पेयर है। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ चले जाएंगे, ब्रोमीन की तरफ चले जाएंगे। और जब नेगेटिव चार्ज की तरफ जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन्स ब्रोमीन की तरफ चले जाएंगे तो Br पे कैसा चार्ज आ रहा है मुझे बताइए। Br पे आ रहा है नेगेटिव चार्ज और यहाँ Br पे आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, तो ये Br जो है वो इसके ऊपर जुड़ जाएगा। सो दिस Br शैल अटैच हियर। और जब वो Br यहाँ अटैच हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, CH3 CH CH2 और यहाँ आ जाएगा Br। तो Br+ जो है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा। समझ में आया? तो जो Br नेगेटिव निकला था वो अटैक कर देगा किसके ऊपर, पॉजिटिव के ऊपर। लेकिन ऊपर से क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि जब यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो ये जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर गॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड CH+। आई होप यूर अंडरस्टैंड। आई होप यूर अंडरस्टैंड। तो ये इस पार्शियल पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये क्या करेगा, CH3 CH, ये क्या है CH2, यहाँ पे Br है और ऊपर से भी Br जुड़ा हुआ है। कंसेप्ट समझ में आ गया? और अगर ऊपर से भी Br जुड़ गया तो ये वाला वापस से हट जाएगा, रिंग टूट जाएगा। सो दिस रिंग शैल ब्रेक। समझ में आई? एंड हेंस सेकेंड Br शैल अटैक फ्रॉम टॉप। कंसेप्ट समझ में आ गया? तो इसमें क्या एडिशन हो रही है, इसमें भी एल्कीन के अंदर ट्रांस एडिशन हो रही है, या इसको ट्रांस एडिशन की जगह इसको आप करेक्ट वर्ड से बोलते हैं एंटी एडिशन हो रही है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज कॉल्ड एज एंटी एडिशन। कंसेप्ट समझ में आ गया या नहीं बताइए? इज दिस पार्ट क्लियर? ठीक है। तो दिस रिंग शैल ब्रेक सेकंड Br एंड अटैक जो होगा वो टॉप से हो जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ गया तो बताइए, इज इट क्लियर जी? यस मैम। ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या आता है, तो क्लोरिनेशन हो गया, ब्रोमिनेशन हो गया। अब इसी तरीके से आप देखो, अगर मैं एडिशन कराती हूँ CH3 CH, यहाँ पे भी CH3 लगा दिया और मैंने अब की बार क्या केस ले लिया, मैंने अब की बार केस ले लिया CH डबल बॉन्ड CH2। ये चले रहने दो, बाकी कर दो। CH2 है, सही बात है। अब मैंने इस पर एडिशन करा दी HCl की। तो कैसे HCl की एडिशन होगी मुझे बताओ। HCl शेल ब्रेक डाउन, H+ और Cl नेगेटिव बनाएगा। तो H+ सबसे पहले अटैक करेगा, बॉन्ड खुलेगा, या तो बॉन्ड एक तरफ खुल सकता है। तो इस बॉन्ड के ओपन होने के रास्ते दो तरफ हैं, लेकिन अब तुम खुद बनाओ कि जहां H+ जाएगा वहां पहले से ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आप ये सोचो कि अगर ये बॉन्ड ए रास्ते पे खुलता है तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास बनेगा CH3 CH3 CH CH2 नेगेटिव और H+ इसके ऊपर अटैक मार देगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। बोलो हाँ है ना?
ठीक है, तो क्या होगा, CH3, इधर H लगा हुआ है, यहाँ C है, यहाँ CH3 है, यहाँ H है, यहाँ CH पे कैसा चार्ज है मुझे बताओ, पॉजिटिव, और यहाँ CH2 पे H आपका आके जुड़ गया, H+ जुड़ गया, ये कार्बोकेटायन आ गया। अब ये कार्बोकेटायन बन गया 2 डिग्री का, बोलो हाँ या ना। सोचो अगर यही रास्ता आपका बी पे खुल जाता, यही रास्ता आपका बी पे खुल जाता तो क्या होता, ये इधर खुल जाता तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आता, वो बनता 1 डिग्री, तो मैंने 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनाया ही नहीं। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, यस और नो। तो 2 डिग्री का मेरे पास क्या बन गया, 2 डिग्री का मेरे पास बन गया है कार्बोकेटायन। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग, इज दैट पार्ट क्लियर, यस और Yes, नो। ma'am. Yes, ma'am. अब ये 2 डिग्री का कार्बोकेटायन और ज्यादा फर्दर स्टेबल हो सकता है, तो देखो तो इसके पड़ोस में H दिख रहा है, H मिल रहा है या मिथाइल मिल रहा है, दोनों शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन हल्का कौन है, मिथाइल भी शिफ्ट हो सकता है। भाई मिथाइल के भी यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, H के भी यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन है, पड़ोस में पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसकी तरफ पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट होकर ग्रुप शिफ्ट हो सकता है, लेकिन शिफ्ट होगा कौन यहाँ पे, हाइड्रोजन, तो ये पूरा पूरा शिफ्ट यहाँ हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, CH3, यहाँ C पे क्या है, CH3, और यहाँ आ जाएगा CH2, और यहाँ तो है ही CH3, तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इज दिस पार्ट क्लियर, यस और नो। और अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, तो अब जो Cl- है वो अटैक कर देगा। और ये देखो, ये जो कार्बोकेटायन बना है हमारा, ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप का बना है, कि भाई इसका प्लेनर शेप है, तो CH3 और इधर से आएगा CH2 तो ये जो कार्बोकेटायन बनेगा, ये Cl- शैल अटैक फ्रॉम द टॉप, एंड दिस Cl- कैन अटैक फ्रॉम द बॉटम एज वेल। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, इज दिस कंसेप्ट क्लियर, यस और नो, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। Yes, ma'am. तो यहाँ कंसेप्ट क्या रहेगा, CH3 CH2 C CH3 CH3 और Cl नीचे से जुड़ जाएगा या ऊपर से कहीं से भी जुड़ जाएगा, और फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बन जाएगा। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है कि मैम एक तरफ H आ गया है और एक तरफ Cl आ गया, तो जो Cl- है वो हमारे HCl का नेगेटिव पार्ट है, तो हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट goes to the carbon with most stable with most stable positive charge, goes to the carbon with most stable positive charge. I hope you're understanding. इतना कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो बताइए, बताइए। Yes, ma'am. ऑलराइट, सो दैट इज द कंसेप्ट, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो HCl की एडिशन समझ आ गई हमको। इसी तरीके से हमें क्या ध्यान रखना है, मान लीजिए HBr की एडिशन हो रही है, तो HBr की एडिशन भी कैसे होगी मुझे बताइए, HBr की एडिशन भी कैसे हो रही है, HBr भी ऐसे टूट रहा है, H+ और Br-, सही है। तो अब आपका कोई भी एल्कीन बनाओ, अब लेट्स सपोज मैं एक ऑप्शन देती हूँ तुमको, मैंने बोला क्या, मैंने बोला भाई मेरे पास बेंजीन है, ठीक है, फिर ऐसा है, फिर मेरे पास CH है, और फिर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मेरे पास CH3 और CH3, इस तरह से स्ट्रक्चर है, सही है, ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर है मेरे पास, ऐसा सा कोई स्ट्रक्चर है। तो अब आप ये चीज देखो कि अगर मेरे पास इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर बन गया, ये CH और ये CH2 बन गया, ये कंसेप्ट आ गया, राइट। तो अब होगा क्या मुझे बताइए, ये है, आर यू अंडरस्टैंडिंग, Yes, ma'am. यस मैम। इज इट क्लियर। और यस HCl की मैम। अगर मैं बात करूं तो HCl इज देयर, तो HCl तो अपने को पता ही है ब्रेक डाउन हो ही रहा है, H+Cl- या Br-, जो मर्जी बोल लो, वो तो बात की बात है। खेल सारा इस बात का होता है कि बॉन्ड तो खुला, अब ध्यान से देखो, कार्बोकेटायन तुम कहाँ बनाओगे, अगर यहाँ नेगेटिव आ गया तो H+ तुरंत इधर चिपक जाएगा, और ये ब्लू वाली पोजीशन पे प्लस चार्ज जाएगा, बोलो हाँ, यस और नो।
तो हम ये बोल रहे हैं कि हमारे पास होगा क्या, होगा क्या मुझे बताओ। होगा ये कि बेंजीन है, ये है इस तरीके से, ये सी एच है, यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पे ये सी एच टू बन जाएगा, और फिर सी एच टू और फिर सी एच थ्री आ जाएगा। बोलो हाँ, यस और नो। और इस पे कैसा चार्ज दे रहा है, पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री का है, ठीक है। अब 2 डिग्री का पॉजिटिव चार्ज मुझे बताओ कहाँ जाना जाएगा, इज इट स्टेबल हियर? क्योंकि आप सोच के देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हमारा शिफ्ट यहाँ भी होता है तो भी 2 डिग्री का ही रहता है। इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन। बोलो हाँ ना। तो क्या हो रहा है कि इधर भी एक कार्बन और इधर भी एक कार्बन, यस और नो। तो आप मुझे बताओ कि होगा क्या। टेल मी, टेल मी कि मैम शुड इट शो हाइड्राइड शिफ्ट? तो देखो होता क्या है कि यहाँ पे जो ये सी एच टू है, यहाँ पे जो ये सी एच टू है, तो ये जो सी एच टू है वो हमारा पूरा का पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। और जब ये पूरा का पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा मुझे बताइए। कि ये बेंजीन है, ये है, ये है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये सी एच टू है, और ये सी एच टू है, और ये सी एच टू है, और ये सी एच थ्री है। समझ में आया? और ये पॉजिटिव चार्ज 2 डिग्री जब यहाँ आ गया, तो अब देखो इसको क्या मिल रहा है। इसको देखो यहाँ मिल बैठा था तो उसको 2 अल्फा एच यहाँ से मिल रहे थे और 1 अल्फा एच यहाँ से मिल रहा था। लेकिन जब ये यहाँ आया तो उसको 2 अल्फा एच यहाँ से मिल रहे हैं, और इस तरफ से क्या मिल रहा है, रेजोनेंस मिल रहा है। आई होप यूर अंडरस्टैंड, यस और नो। और अगर उसको रेजोनेंस मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देयर इज दिस बेंजीन वाला पोर्शन, ठीक है, और इस पे रेजोनेंस मिल रहा है। तो आप ये चीज समझो कि हमारे पास ये पूरा आ गया, और यहाँ सी एच प्लस आ गया, और यहाँ सी एच टू आ गया, और यहाँ सी एच टू आ गया, और यहाँ सी एच टू आ गया, और यहाँ सी एच थ्री आ गया। और ये मेरे पास क्या बन गया, ये मेरे पास रेजोनेंस बन गया। आई होप यूर अंडरस्टैंड, आई यू अंडरस्टैंड, Yes, ma'am. यस और नो। सो दैट इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो आप ये देखोगे कई बार हमको 2 डिग्री का 2 डिग्री रहता है, बट फिर भी 2 डिग्री रहने से भी हमको एक जगह सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रही है, और एक जगह अपने को सिर्फ क्या मिल रही है, एक जगह अपने को रेजोनेंस प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन मिल रही है। तो मैं डेफिनेटली रेजोनेंस को प्रेफरेंस दूंगी। तो इसीलिए मैंने ये वाला बनाया, और अब जो भी आपका सीएल नेगेटिव है वो इस पे आके जुड़ेगा। तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो बनेगा, वो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, इस पे सीएल जुड़ गया, और ये सी एच टू आ गया, ये सी एच टू आ गया, ये सी एच टू आ गया, और ये सी एच थ्री आ गया। कंसेप्ट समझ में आ गया, हाँ या ना? इज दिस पार्ट क्लियर और नॉट, जस्ट टेल मी। यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कंसेप्ट क्या है, ध्यान से देखो। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर तो हमारे पास कंसेप्ट है क्या। द कंसेप्ट इज कि मैम मेरे पास मान लीजिए ये है, ये आगे ऐसा कुछ कंपाउंड आ गया, है ना, ऐसा कुछ केस है। अब आप ये सोचो कि यहाँ ओ का लोन पेयर है, और मैंने इस पे HCl डाल दिया। तो जब इस पे HCl डाल दिया तो आपको पता है ओ, इस पे मान लीजिए मैंने Cl2 या डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, चलो HCl डाल दिया, ठीक है, HCl डाल दिया। अब HCl को इस पे अटैक करना है, तो कैसे अटैक करेगा, बॉन्ड खुलेगा इधर। इधर बॉन्ड खुलने से क्या होगा कि भाई मैम यहाँ आया, यहाँ CH पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव, नेगेटिव पे तुरंत कौन चिपक गया आके, H प्लस, तो ये तो CH2 हो गया। ये CH पे 2 पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। CH पे कैसा चार्ज आ गया यहाँ पे, पॉजिटिव। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। और यहाँ CH है, और यहाँ OCH3 है। इज दिस पार्ट क्लियर? बोलो। अब अगर ऐसा है तो होगा क्या मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो क्या होगा। कि जो Cl नेगेटिव है अपने पास, वो Cl नेगेटिव कह रहा है कि भाई ये है तो 2 डिग्री, पर ये और कहाँ जा सकता है, खुद सोचो। और कहाँ जा सकता है, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, पर अगर आप देखो यहां से मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, अगर आप देखो, और मैं यहां से हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं इधर, तो क्या होगा मुझे बताइए। ये बनेगा CH3, ये बन जाएगा CH2, और ये भी आ जाएगा CH2, और यहाँ आ जाएगा कार्बोकेटाइन, और ये OCH3। अब कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट क्या है कि मैम भले ही देखो यहाँ पे इसको हाइपर कॉन्जुगेशन का मिल रहा है 2 अल्फा एच, बोलो, लेकिन यहाँ से लोन पेयर ऑफ O का रेजोनेंस मिल रहा है। हमको पता होना चाहिए कि लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव चार्ज, ये एक रेजोनेटिंग, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का पार्ट है। समझ में आया, हमने पढ़ा था पॉजिटिव सिंगल डबल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, या प्लस सिंगल डबल, सिंगल डबल, या लोन पेयर सिंगल डबल, सिंगल डबल। बोलो हाँ है ना।
पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? बोलो हाँ ना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? बोलिए यस नहीं। मैम। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि मैम जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, तो दिस इज द कंसेप्ट। यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो आप इस बात को समझो कि अपने पास ये जो पूरा पोर्शन आ गया, इस तरह से ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होती है। बात समझ में आई? तो खेल यहाँ पे है किसका, कि कौन सी चीज माइग्रेट हो रही है। तो हमें बेसिकली बस इस बात पे ध्यान रखना है कि कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल कहाँ है। जौन सा कार्बोकैटायन पड़ोस में जाके स्टेबल है, तो या तो वो 1 से 2 डिग्री होना चाहेगा, या 2 से 3 डिग्री होना चाहेगा। और अगर वो 2 डिग्री से 2 डिग्री जा रहा है, तो देर मस्ट बी सम कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। जैसे मान लीजिए मैं ऐसा बना दूं, ऐसा बना दूं, और ये बना दिया, और ये बना दिया, और ये बना दिया, और ये बना दिया, इस तरीके से। और मैंने इसके अंदर HCl डाल दिया। अब तुम लोग मुझे बताओ क्या होगा? ये है। अब तुम लोग मुझे बताओ क्या होगा, जस्ट टेल मी, टेल मी। ये है इस तरीके से। तो HCl को अगर आप ब्रेक करोगे, तो व्हाट एग्जैक्टली डू यू थिंक इज गोइंग टू हैपन? HCl will be H plus and Cl minus 1. I hope you're understanding. करेक्ट है? अब बॉन्ड को ब्रेक करो। बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो कार्बोकैटायन मान लो तुमने यहां बनाना चाहेगा, यहाँ दोनों तरफ 2 डिग्री बनेगा। लेकिन जो कार्बोकैटायन बी पोजीशन में बनेगा, वो एक हाइड्राइड शिफ्ट करके वो क्या करेगा, मुझे बताओ। अगर मैं HCl का H प्लस का अटैक कराऊं, तो ये बॉन्ड इधर खुलेगा। तो यहाँ कैसा चार्ज आएगा, जस्ट टेल मी। ये आएगा CH2। और यहाँ CH पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव। यहाँ CH पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। और यहाँ CH है। और यहाँ दो बेंजीन के ग्रुप्स लगे हुए हैं, बताइए। आया ना? तो इस पे तो H चिपक गया आके अपना। इस पे तो H चिपक गया अपना आके, बोलो हाँ है ना? और इस पे कैसा चार्ज आ रहा है, मुझे बताइए। इस पे कैसा चार्ज आ रहा है? इस पे चार्ज आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये 2 डिग्री का आ रहा है, सही बात है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये कितने डिग्री का आ रहा है, 2 डिग्री का आ रहा है। और इसके पड़ोस में यहाँ पे H कौन है? इसके पड़ोस में यहाँ पर H है। इज दिस पार्ट क्लियर? इसके पड़ोस में यहाँ पर H है। तो ये जो 2 डिग्री है, वो यहाँ अगर H हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो आप ये देखो क्या बनेगा। मेरे ख्याल से हम लोग लिखते जा रहे हैं। तो ये CH2 बनेगा, और ये CH बनेगा, और इस CH पे भी एक और H आ जाएगा, और इस C के ऊपर दो बेंजीन ग्रुप्स आ जाएंगे। तो यहाँ कैसा चार्ज आ जाएगा, मुझे बताइए, पॉजिटिव। आई यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये एक तो कार्बोकैटायन देखो यहाँ पे 3 डिग्री का बन गया, पहली चीज। ऊपर से दो बेंजीन ग्रुप्स के पड़ोस में जुड़ गया। समझ लो। यस और नो? तो होगा क्या, मुझे बताओ। होगा क्या? होगा ये कि भाई मैम हमारे पास जो कार्बोकैटायन बना वो इधर आ गया। उसको एक तो दो बेंजीन की क्या मिल रही है, एक तो उसको दो बेंजीन की ग्रुप्स मिल रहे हैं, है ना? तो है तो वो 3 डिग्री, तो हाइड्राइड शिफ्ट वो करेगी। कंसेप्ट समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, उसके ऊपर जाके कौन जुड़ेगा, हमारा Cl जुड़ेगा। कंसेप्ट समझ में आया या नहीं?
मैम तो ये दोनों साइड से बेंजीन ग्रुप से कनेक्टेड था, इसलिए वो हाइड्राइड शिफ्ट कर पाया। बिकॉज आप देखो ना, रेजोनेंस के थ्रू ये यहाँ प्लस चार्ज आएगा, फिर ये इधर आएगा तो ये प्लस इधर आएगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज घूमेगा वो एक जगह पे लोकलाइज नहीं रहेगा। और अगर एक जगह पे कार्बोकेटायन पॉजिटिव चार्ज हो गया तो आप समझ लो कि लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर ये क्या करेंगे, रिपल्शन करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ। यस मैम। बोल के देखो, यस और नो। Yes, ma'am. यस मैम। तो आप देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ जितना रेजोनेट कर रहा है, जितना डीलोकलाइज्ड है, उतना 10 जगह बट रहा है। अभी एक रिंग ए में भी बटेगा, रिंग बी में भी बटेगा, यस और नो। और अगर वो अलग अलग रिंग्स में बटेगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई वो पॉजिटिव चार्ज 1/6 हो गया। तो एक जगह पे बैठ के ज्यादा अट्रैक्शन या रिपल्शन बॉन्ड्स को जब देगा ही नहीं, तो बॉन्ड टूटेंगे ही नहीं ना भाई। आई यू अंडरस्टैंडिंग? बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. कंसेप्ट समझ में आ गया यस मैं क्या मैम। बोल रही हूँ? तो ये कंसेप्ट हाँ अपने को जी। अच्छे से समझ आना चाहिए। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं कि कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्टेबल, अब जैसे वो कार्बोकेटाइन जहां पहुंच गया तो चांसेस है कि कार्बोकेटाइन यहाँ बहुत देर के लिए बना रहेगा। तो सीएल नेगेटिव को अच्छा खासा टाइम मिलेगा ना आके इस पर अटैक करने के लिए। भाई सीएल नेगेटिव भी तो अटैक कर रहा है। अब कोई ऐसा कार्बोकेटाइन है जो फटाफट फटाफट अनस्टेबल है, तो वो आसपास के बॉन्ड्स तोड़ने में बिजी हो गया, तो सीएल नेगेटिव उस कार्बोकेटाइन पर अट्रैक्ट कैसे करेगा? पर ये वाला कार्बोकेटाइन इतना कम है कि पॉजिटिव चार्ज तो है, तो धीरे 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 ही सही, पर सीएल नेगेटिव आके इस पॉजिटिव चार्ज पर अट्रैक्ट कर जाएगा और धीरे धीरे इसके ऊपर जुड़ जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट। Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब इसमें कंसेप्ट क्या आता है? इसमें कंसेप्ट आता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। देखो इसको, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। क्या हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एल्डिहाइड वाला सीख लिया? हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 सीख लिया, यस इलेक्ट्रोफिलिक मैम। सब्स्टिट्यूशन सीख लिया, यस मैम। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बेंजीन का सीख लिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन सीख लिया। अब हमारा यस मैम। बचेगा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो अभी ना मेरी 4:30 से 5:30 एक क्लास है। ठीक है, तो मेरी ना 4:30 से 5:30 एक क्लास है। 5:30 के आसपास दोबारा बैठते हैं, 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। तो आई कंप्लीट ऑल द मैकेनिज्म्स टुडे। तो मेजरली मैकेनिज्म्स आज खत्म हो जाएंगे आप लोग के। ठीक है जी, बैठ पाएंगे क्या? हाँ जी, यस ma'am. मैम। ठीक है, सो लेट्स टुगेदर लेट्स